बहुत समय पहले किसी गांव में गंगा नाम की एक गरीब औरत अपनी 4 साल की बेटी के साथ रहती थी। गंगा का उसकी बेटी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। वो लोगों के घरों में जूठे बर्तन साफ करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन गंगा को पास वाले गांव में शादी के जूठे बर्तन धोने के लिए बुलाया जाता है। गंगा अपनी बेटी को लेकर शादी वाले घर पहुंच जाती है। फिर शाम को शादी खत्म होने के बाद गंगा मेहमानों के जूठे बर्तन साफ करने लगती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद गंगा सारे बर्तन अच्छी तरह साफ कर देती है। गंगा की मेहनत देखकर उस घर की मालकिन बहुत खुश होती है और गंगा को ढेर सारी मिठाइयों के साथ साथ 1000 रुपए भी देती है। उसके बाद गंगा अपनी बेटी को लेकर अपने गांव की ओर चल देती है। अरे ये क्या, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अगर मैं पक्के रास्ते से गई तो घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। एक काम करती हूँ, जंगल वाले रास्ते से होकर अपने गांव चली जाती हूँ। इस तरह अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए गंगा जंगल के रास्ते से गुजरने लगती है। लेकिन जैसे ही गंगा बीच जंगल में पहुंचती है कि तभी काली चुड़ैल गंगा और उसकी बेटी को देख लेती है। मेरे काम के लिए मुझे सही औरत मिल गई। इसके साथ इसकी बेटी भी है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं लोगों का शिकार करूंगी। उसके बाद चुड़ैल गंगा के सामने पहुंच जाती है। अपने सामने डरावनी चुड़ैल को देख गंगा और उसकी बेटी डर से कांपने लगते हैं। माँ, मुझे इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। कहीं ये चुड़ैल हम दोनों को मारकर खा ना जाए। चिंता मत कर लड़की, मैं तुझे और तेरी माँ को नहीं मारूंगी, बल्कि तुम दोनों का इस्तेमाल करूंगी। देखिए चुड़ैल जी, हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दीजिए। अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को रस्सियों से बांध देती है और रस्सी का दूसरा सिरा अपने उड़ने वाली झाड़ू के पीछे बांधकर हवा में उड़ती हुई दोनों माँ बेटी को एक बड़े पेड़ के पास ले जाती है। फिर चुड़ैल दोनों माँ बेटी के गले में ढेर सारे सोने के गहने पहनाकर दोनों को एक बड़ी सी कांच की बोतल के अंदर बंद कर देती है। उसके बाद चुड़ैल कांच की बोतल को उस विशाल पेड़ के अंदर कैद कर देती है। अगर दोनों को जिंदा रहना है तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सोने के गहनों का लालच देकर अपने पास बुलाना होगा। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों की गर्दन काटकर तुम्हारे शरीर का सारा खून पी जाऊंगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन उस रास्ते से 2 पहलवान गुजरते हैं। तभी उन दोनों की नजर पेड़ के अंदर कैद गंगा और उसकी बेटी पर पड़ती है। अरे जरा वहाँ देख, पेड़ के अंदर एक औरत और छोटी बच्ची कैद है। अरे हाँ, और उन दोनों के गले में ढेर सारे सोने के गहने भी हैं। फिर चुड़ैल के डर से गंगा उन दोनों को लुभाने की कोशिश करने लगती है। सुनो, एक श्राप की वजह से मैं और मेरी बेटी इस पेड़ के अंदर कैद हो गई हैं। अगर तुम दोनों हमें इस पेड़ से बाहर निकालोगे तो मैं ये सारे सोने के गहने तुम्हें दे दूंगी। गहनों की बात सुनकर दोनों पहलवान बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। एक ही झटके में हम दोनों अमीर बन जाएंगे। चल जल्दी से इन दोनों को पेड़ की कैद से आजाद करते हैं। उसके बाद दोनों पहलवान अपनी कमर में लटक रही कुल्हाड़ी निकालकर उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ से 2 हाथ बाहर निकलकर उन दोनों पहलवानों को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, ये दोनों तो बहुत हट्टे कट्टे हैं। इन्हें मारकर इनका मांस खाने में बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं, ये तो इस धोखेबाज चुड़ैल की साजिश थी। अब हम क्या करें? हमारे लालच की वजह से हम फंस गए हैं। अब जो करना है ये चुड़ैल ही करेगी। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों पहलवानों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है और रात होते ही उन दोनों को जान से मारकर उनका मांस खा जाती है। फिर अगले दिन उस रास्ते 2 औरतें अपनी अपनी सास की बुराई करती हुई जा रही थी। तभी गंगा उन्हें आवाज देकर रोक लेती है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। मुझे और मेरी बेटी को एक बुरे जादूगर ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए, बदले में मैं अपने और अपनी बेटी के सारे गहने आपको दे दूंगी। वो दोनों औरतें बहुत लालची थी। वो फौरन गंगा की बात मान जाती हैं। लगता है
आज हम दोनों की किस्मत चमकने वाली है। हाँ, तूने सही कहा। इतने सारे गहने तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। चल जल्दी से इन दोनों को पेड़ से बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद इनके सारे गहने हमारे हो जाएंगे। इस तरह लालच में आकर दोनों औरतें गंगा और उसकी बेटी को पेड़ से बाहर निकालने के लिए उनके पास पहुंच जाती हैं। लेकिन फिर पेड़ से दो बड़े हाथ निकलकर उन दोनों औरतों को पकड़ लेते हैं। हरी हरी हरी, ये क्या हो रहा है? इस पेड़ के हाथ कहाँ से आ गए? हमें छोड़ छोड़ हमें। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज मुझे इन औरतों का मुलायम मांस खाने को मिलेगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को रस्सी से बांध देती है। ये देख दोनों औरतें गंगा को भला बुरा कहने लगती हैं। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों को अपनी झाड़ू के पीछे लटकाकर हवा में उड़ती हुई अपनी गुफा की ओर निकल जाती है। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो चुड़ैल हम दोनों का इस्तेमाल करके मासूम लोगों की हत्या कर रही है। मैं क्या करूँ बेटी, मुझे अपने से ज्यादा तेरी जान प्यारी है। अगर मैंने चुड़ैल की बात नहीं मानी तो वो तुझे जान से मार देगी। अब तो कोई चमत्कार ही हमें चुड़ैल की कैद से मुक्त करा सकता है। इस तरह दोनों माँ बेटी अपनी किस्मत पर दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल गंगा और उसकी बेटी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मार कर खा जाती है। एक दिन उस जंगल से एक तांत्रिक गुजरता है। तांत्रिक को देखते ही गंगा और उसकी बेटी उसे आवाज देकर बुलाने लगती है। अरे ये सब क्या है? ये औरत और छोटी बच्ची इस पेड़ के अंदर कैसे कैद हो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी तांत्रिक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। वो आंखें बंद करके अपनी जादुई शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। अच्छा, तो ये बात है। एक चुड़ैल इन दोनों का इस्तेमाल करके लोगों का शिकार कर रही है। मुझे उस चुड़ैल को सबक सिखाकर इन दोनों को आजाद कराना होगा। तभी पेड़ से दो हाथ निकलकर तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। लगता है उस चुड़ैल ने इस पेड़ पर काला जादू करा है। तभी वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। आज मेरे जाल में तांत्रिक फंसा है। क्यों रे तांत्रिक, तूने जिंदगी में न जाने कितने भूत चुड़ैलों को मारा होगा, लेकिन आज मैं तुझे मार कर खाऊंगी। तरह बदल जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें